गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या होती है ना? तबादला। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि तबादला क्या चीज़ है। ठीक है, सो ट्रांसफ़र। ठीक, ट्रांसफ़र तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रांसफ़र क्या है? जब भी किसी एम्प्लॉइज़ की, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या लेटरल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल या लेटरल मूवमेंट होती है, लेटरल मूवमेंट होती है। ठीक है, कि एक डिपार्टमेंट से जो है दूसरी ब्रांच में, सेम डिपार्टमेंट में, या एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में जब भी कोई पर्सन मूव करता है, ठीक है, टेम्परेरी और परमानेंट, उसे हम ट्रांसफ़र कहते हैं। बेसिकली ट्रांसफ़र जो है उसमें क्या होता है कि उसकी जो जॉब है ना, वो एम्प्लॉई की, है ना, वो या तो चेंज हो जाएगी या फिर क्या होगा, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। अब बेसिकली इनके क्या रीजंस हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकता है कि हमें ट्रांसफर करनी पड़ती है? सो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, कहीं दूसरी ब्रांच में या दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है और जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसमें स्किल्स हैं, तो क्या है, हमें ट्रांसफर करने पड़ती है। ठीक है, दूसरा बोलता है कभी कभी क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटीज आ जाती हैं वर्कर और बॉस के बीच में या वर्कर वर्कर के बीच में। सो उन इनकम्पैटिबिलिटीज को रिमूव करने के लिए क्या है, ट्रांसफर की जाती हैं, राइट। सेकंड आ जाता है हमारे पास, समटाइम क्या है, हम फॉल्टी डिसीजन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी किसी को दे दी है, फॉल्टी डिसीजन है, तो उसकी कैपेबिलिटी और स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है हमें उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए सेट करना पड़ता है या पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए उसको भेजना पड़ता है, तो ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समटाइम क्या है, इंटरेस्ट और कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए उसकी जो जो कह सकते हैं कि बोर्डम, एक ही काम को बार बार कर रहा है, तो उसकी बोर्डम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको दूसरे ब्रांच में भेज दिया जाता है समटाइम। ठीक है, तो उसको हम इसलिए ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। कई बार कई पर्सन्स को क्लाइमेट सूट नहीं करता पर्टिकुलर ब्रांच का, पर्टिकुलर एरिया का, तो हम ट्रांसफर करते हैं। या फिर समटाइम फैमिली प्रॉब्लम्स या इश्यूज रहते हैं, जनरली इन केस ऑफ विमेंस आफ्टर मैरिज उनको इश्यूज रहते हैं, तो इसके लिए हमें कई बार ट्रांसफ़र करने पड़ती हैं। या बोल सकते हैं किसी भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में या शिफ्ट में चेंज कर देते हैं पर्सन को। ठीक है, पर्टिकुलर एक ही प्लांट के, तो हमें ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रीज़न हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र के। नाउ प्रिंसिपल्स, रीजंस क्या हैं, देन प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल पे क्या सिद्धांत होने चाहिए ट्रांसफर करने के। तो ट्रांसफर जो है, जब भी ट्रांसफर हो तो उसका टाइम और फ्रीक्वेंसी सेट हो। फॉर एग्जांपल मिनिमम 3 इयर्स का टाइम पीरियड सेट किया गया होता है, समटाइम 5 इयर्स का। तो उसके बाद क्या ट्रांसफर हो ताकि जो एम्प्लॉय है वो बोर्डम फील ना करे, उसको नया इन्वायरमेंट मिले, है ना, और कुछ नया सीखने को मिले। अदरवाइज वो क्या होता है, डलनेस आ जाती है वर्क में। दूसरा, ट्रांसफर का हमेशा एक क्राइटेरिया, परमानेंट क्राइटेरिया सेट हो, है ना, कि कब ट्रांसफर करनी है और क्यों करनी है, क्या रीजन होने चाहिए। देन अगर पर्सन में कैपेबिलिटीज है ना, और वो चाहता है ना कि वो प्रमोट हो, तो उसकी कैपेबिलिटी के लिए क्या है, पर्टिकुलरली असेसमेंट प्रॉपर तरीके से हो एम्प्लॉय की, ताकि उसको ट्रांसफर किया जा सके दूसरी पोस्ट पे, दूसरी पोजीशन पे। ठीक है, तो असेसमेंट क्राइटेरिया जो है किसी एम्प्लॉय को जज करने का वो प्रॉपर हो। देन जो भी ट्रांसफ़र हो उसमें पर्टिकुलर जो ब्रांच का या डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो इसका डिसीजन ले, बिकॉज उससे अच्छा कोई भी नहीं जानता कि उस डिपार्टमेंट में किस तरह से काम हो रहा है ना, तो वही डिसीजन ले ट्रांसफ़र का तो बेटर है।
ठीक है? जो क्राइटेरिया हों इसके लिए वो वेल डिफाइंड हों, ठीक है? देन जो भी इफ़ेक्ट ऑफ पे और सिक्योरिटी या सीनियरिटी पे जो भी इफ़ेक्ट पड़ना है, वो क्लियरली जो है डिफाइन किया जाए जब भी आप ट्रांसफ़र का डिसीज़न लें। देन ऑर्गेनाइज़ेशन के इंटरेस्ट में हो, ये ना हो कि ट्रांसफ़र करने से किसी को नुकसान हो जाए, ठीक है? नाउ हम बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र्स। टाइप्स जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली जो ट्रांसफ़र्स हैं वो कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है? इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो जब पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एडजस्टमेंट टू वेरिंग वॉल्यूम ऑफ वर्क, पॉसिबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट टू वेरिंग डिग्री ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्क। समटाइम क्या होता है कि पर्सन जो हैं वो क्या है, एक डिपार्टमेंट से उसको दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरी शिफ्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बिकॉज़ एक शिफ्ट में हो सकता है काम ज़्यादा ना हो, मगर दूसरी शिफ्ट में जो है काम बहुत ज़्यादा है। तो काम ज़्यादा जो है तो उसका टाइम पीरियड कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको शिफ्ट कर देते हैं, है ना? सो वर्क के अकॉर्डिंग हमें शिफ्ट करना पड़ता है। सो एनहांस ट्रेनिंग एंड ट्रांसफ़र जो डिज़ाइन की गई हों, जो एनहांस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के हिसाब से हमें ट्रांसफ़र करना पड़ती है, सो दैट कि प्रॉपर वे से ट्रेनिंग भी हो और पर्टिकुलर एम्प्लॉयी की डेवलपमेंट भी हो। देन रेमेडियल ट्रांसफ़र्स में अगर हम बात करें रेमेडी, तो कई बार क्या होता है, पुअर प्लेसमेंट, गलत डिसीज़न के कारण किसी की प्लेसमेंट हो जाती है ना? बाय चांस गलती से एचआर मैनेजर्स की या जिसने जो एनालिसिस डिज़ाइन किया या सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी की वजह से, तो उसकी वजह से भी हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ती है पर्टिकुलर एम्प्लॉयी की। तो ये 3 मेन रीज़न हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अब कौन-कौन से डिपार्टमेंट किस वजह से होती हैं? सो प्रोडक्शन ट्रांसफ़र, अगर हम बात करें प्रोडक्शन ट्रांसफ़र, तो प्रोडक्शन ट्रांसफ़र जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन ट्रांसफ़र क्या होगी, जिसमें क्या है प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ करनी है। तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ है तो किसी शिफ्ट में या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम है, तो उसके लिए एम्प्लॉइज़ को शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो काम जो है समय पे हो सके। तो प्रोडक्शन ट्रांसफ़र, देन शिफ्ट ट्रांसफ़र मतलब समटाइम क्या है, आपने देखा होगा प्रोडक्शन में शिफ्ट होती हैं कि 6 घंटे की शिफ्ट, 7 घंटे की शिफ्ट्स और डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग होती हैं शिफ्ट्स। तो वो शिफ्ट्स को मैनेज करने के लिए कोई पर्सन छुट्टी पे है ना? कोई एम्प्लॉयी छुट्टी पे है, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट चाहिए बिकॉज़ वर्कलोड ज़्यादा है, तो शिफ्ट ट्रांसफ़र, ठीक है? देन रिप्लेसमेंट समटाइम किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में कोई हाईली कॉम्पिटेंट वर्कर था, तो वो जाने वाला है, तो जाने की वजह से जो उसके बाद का हाईली कॉम्पिटेंट वर्कर है या एम्प्लॉयी है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है उसके साथ, सो दैट कि वर्क जो है हैम्पर ना हो, तो वो रिप्लेसमेंट। देन वर्सेटाइल जो ट्रांसफ़र होती है, ये स्किल की ट्रांसफ़र है, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो एक एम्प्लॉयी है उसको एक डिपार्टमेंट का काम सिखाया जाता है, फिर ट्रांसफ़र करके दूसरे डिपार्टमेंट का काम सिखाया जाता है, फिर तीसरे का। तो इसको बोलते हैं वर्सेटाइल ट्रांसफ़र। देन रेमेडियल रेमेडियल का क्या मतलब हुआ? रेमेडियल ट्रांसफ़र, रेमेडियल कई बार फॉल्टी प्लेसमेंट हो जाती है, गलती से प्लेसमेंट कर दी है ना? तो उसको सुधारने के लिए एक एम्प्लॉयी की जो उसके स्किल और कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग सूट करता वर्क क्या है, उसकी जो ट्रांसफ़र की जाएगी, दैट इज़ नोन एज़ रेमेडियल ट्रांसफ़र। सो आज हमने स्टडी किया कि इट्स एन हॉरिज़ॉन्टल और लेटरल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयी, दैट इज़ नोन एज़ ट्रांसफ़र। क्या उसके रीज़न्स हैं, क्या प्रोबेबल प्रिंसिपल और कितने तरह के ट्रांसफ़र्स होती हैं एक ऑर्गेनाइज़ेशंस में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।